Hello students, welcome to Manu Law classes. This is Ratnakar sir, your quants and reasoning mentor, and in today's session we are going to discuss about the top 5 time management tips or skills that you should remember for your LR section. Okay, in this video what we are going to discuss is the actual strategy, the pitchfork strategy which you must work on to actually excel in the exam. Okay, देखो तुम लोगों ने प्रिपरेशन काफ़ी कर चुकी है और लास्ट से 1 साल 10 महीने से यू आर कंटिन्यूसली इन टू स्टडीज, यू आर स्टडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, नाउ कम्स द हार्ड टाइम, नाउ कम्स द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड. ठीक है, एक चीज़ तुम याद रखो, तुम कितना भी पढ़ लो, इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग मॉक्स देन यू मे बी मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, बिकॉज तुम अपने आप को स्पेस नहीं दे रहे हो गलती करने का. ठीक है, मॉक्स देने का मतलब है कि तुम अपने आप को दैट यू आर लिबरेटिंग योर सेल्फ टू कमिट मिस्टेक्स. ओके, एंड टू अंडरस्टैंड दोज मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट दैट इन द फाइनल एग्जाम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसी तरह के कुछ टॉपिक्स, इसी तरह के कुछ बातें हम लोग आज के वीडियो में करेंगे. वीडियो काफ़ी छोटा होगा, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, एंड इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास रफली 2 महीने का टाइम बचा है तो इस टाइम में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए अपने फाइनल एग्जाम के लिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सी, द स्टोरी गोज लाइक दिस. मैं क्लास ले रहा था, क्लैट का ही क्लास ले रहा था, एंड मैं स्टूडेंट से पूछा दैट ओके, अब तुम्हारे पास क्लैट के लिए रफली 2 महीने बचे हैं. आई थिंक 2-3 दिन पहले की बात है, 8 मार्च होगा, एंड लाइक स्टूडेंट्स टेल कि सर 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, वी हैव गिवन फर्स्ट मॉक एंड वी आर वेरी डिप्रेस्ड. हमें क्या करना चाहिए, हम पूरा पेपर पढ़ नहीं पाए. नाउ सी द ट्रेजेडी, वे लोग पूरा पेपर पढ़ नहीं पाए. ठीक, सो अगर तुम पहली बार मॉक दे रहे हो देन यू कैन रिलेट टू दिस एक्सपीरियंस. ओके, एंड दिस विल एक्चुअली हैपन बिकॉज 90% ऑफ द पीपल, हमने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन हमने रियल टाइम में उस एग्ज़ाम का फीलिंग लेके वो एग्ज़ाम नहीं दिया है. ठीक है, हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब हमारे एंग्जाइटी, हमारा जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर जो है, वो हमें फील होना चालू होगा, एंड दैट विल टॉपल अस. वो हमारा एग्ज़ाम ख़राब कर सकता है. ठीक, तो देखो अभी अभी तो देन आई आस्क उस स्टूडेंट से ही, देन आई आस्क दैट ओके सो व्हाट यू आर डूइंग नाउ. तो अब तुम उसको रोकने के लिए क्या करोगे? सर मैं जितने भी स्टडी मटेरियल्स है उसने कुछ 6-7 बुक्स के नाम लिए होंगे, और बाकी बुक्स के जो नाम नहीं लिए, टोटल 17 बुक्स के उसने नाम गिनाए. मुझे ये सब पढ़ना है सर, इस 2 महीने में ही पढ़ना है. एंड हियर ही इज़ गोइंग टू कमिट अनदर ब्लंडर. ठीक, जब एग्ज़ाम को सिर्फ 2 महीने बचे हैं देन यू शुड नॉट गो विथ ऑल दिस बुक्स एंड ऑल दिस स्टडी मटेरियल. ठीक है, तुम ऑलरेडी 10 महीने से क्या कर रहे थे, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो सब, और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टच दोज. हाँ, तुम जो कर सकते हो वो है तुम अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, तुमने जो पढ़ा है उसे तुम और स्किल कर सकते हो. कोशिश करो जितना तुमने पढ़ा है उसे रिटेन करने का, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ द फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट टिप इज टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन एंड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन. ओके, ये दिमाग में बैठा लो दैट क्लैट इज नाउ अ पैसेज बेस्ड एग्जाम. ठीक है, तुम्हें इंग्लिश में 3 से 4 पैसेजेस पढ़ने हैं, तुम्हें लीगल रीजनिंग में पैसेजेस पढ़ने हैं, इवन तुम्हें जीके में पैसेजेस पढ़ने हैं, इवन तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में भी पैसेजेस सॉल्व करने हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथ्स के सेक्शन में भी तुम्हें कुछ ना कुछ पैसेज, कोई ना कोई डेटा इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रेट करना है. सो क्लैट वी कैन नाउ से इजीली दैट मोर देन 80% इज अ पैसेज बेस्ड एग्जाम. ठीक है, क्लैट अब एक पैसेज बेस्ड एग्ज़ाम हो चुका है, इसलिए पैसेजेस पढ़ के उनका जिस्ट समझना, दिस स्किल इज़ द मेन रिक्वायरमेंट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. ओके, तो इस 2 महीने में तुम क्या करने वाले हो, जो काम तुमने अभी तक नहीं किया तो वही करने वाले हो. ओके, ट्राई टू रीड द एडिटोरियल सेक्शंस ऑफ द न्यूज़ पेपर्स एज मच एज यू कैन. ठीक है, घर में अगर पुराना न्यूज़पेपर पढ़ा भी हो या फिर नेट में आजकल एडिटोरियल्स काफ़ी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ट्राई टू रीड द एडिटोरियल सेक्शन एंड जस्ट एडिटोरियल एक बार पढ़ो, एक रीडिंग पढ़ो, उसे बंद करो और देखो तुम्हारे दिमाग में कितना रिटेन रहता है.
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो मेरा पहला पॉइंट यही होगा कि भाई एग्जामिनेशन को समझना है, एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें बहुत सारे पैसेजेस पढ़ने हैं और उन्हें जल्दी जल्दी समझना है, उसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है दैट यू मस्ट डेवलप अ नैक टू रीड दिस आर्टिकल्स एंड समराइज इट्स एसेंस। ठीक है, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यू कैन रीड ऑल द न्यूज़ पेपर्स, यू कैन रीड मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पेपर्स, एटलीस्ट यू मस्ट रीड एडिटोरियल्स। ये याद रखो, ये तुम पढ़ रहे हो तुम्हें मतलब तुम लग रहा है तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम कुछ याद नहीं कर रहे हो तुम्हारे एग्ज़ाम, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारे एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट ये नहीं है। हाँ, कुछ वोकैब का सेक्शन होगा, कुछ लीगल का सेक्शन होगा जो तुम्हें याद रखने हैं, बट जहाँ तक बात है तुम्हें उसे पढ़ने की, अगर तुम उसे पढ़ के नहीं समझ पाए तुम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। ओके, द सेम गोज़ फॉर ऑल द पेपर एंड द सेम गोज़ फॉर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ऑल्सो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे और उन पैसेजेस को पढ़ के उसका इन्फ्रेंस, उसके एजम्पशंस और उससे डिराइव किया हुआ कंक्लूजन हमें क्लियरली दिखना चाहिए। ओके, so this is the first point for time management. Okay, that you must develop a solid knack to read the article। तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ना मतलब इंट्रोड्यूस पढ़ना ये तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, मतलब इस कदर तक तुम्हें पढ़ना है कि तुम्हें अच्छा लगने लगे। ओके, मतलब तुम अगर 2 दिन ना पढ़ो देन इट स्ट्राइक्स समथिंग इन योर हेड कि हाँ कुछ कुछ मिसिंग है दिन में, मैंने आज आर्टिकल्स नहीं पढ़े। ठीक है, इसे अच्छा लगाना होगा, देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी। ओके, एंड द 1% और द 2% पीपल जो लोग इस पर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, ओनली दे विल बी गोइंग टू स्टैंड इन द फर्स्ट रो। ओके, दिस शुड बी वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, मेंटेन अ फ्लेक्सिबल बट स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन, कि सपोज तुमने आज कुछ माइंड बना के रखा है कि कल सुबह मुझे 6 बजे उठ के पढ़ना है। ठीक, तुमने एकदम माइंड बना लिया, यू आर टोटली तुम्हें टोटली फिक्स्ड कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूँगा और बिना कुछ डिस्ट्रैक्शन के मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप साइड करके मैं पढ़ूँगा। ओके, डन। अगले दिन तुम उठे, तुम देखे 6 नहीं बजा, 6:30 बज चुके हैं या 7 बज चुका है, एंड फ्रॉम दैट टाइम यू आर गोइंग, तुम अपने आप को पनिश कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तुम्हारा माइंड एक्चुअली तुम्हें पनिश कर रहा है, ये बोल रहा है कि अरे तुमसे क्या होगा, तुमने तो 6 बजे डिसाइड किया, तुम तो 7 बजे उठ गए, आज का दिन तुम्हारा तो बेकार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ फ्लेक्सिबल बट विथ अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ओके, मतलब अगर तुमने कुछ वीकली टारगेट्स माने हैं या अगर तुमने कुछ डेली टारगेट्स माने हैं तो कोशिश करो उन डेली टारगेट्स को पूरा करने का। टाइम इज़ इमटेरियल, हो सकता है किसी कोई 2 घंटे में ख़त्म कर ले, हो सकता है कोई 20 घंटे में ख़त्म करे उसे। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन लोग काफ़ी पूछते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स, वो होता है सर हमें दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मेरा कॉमन सवाल यही रहता है, मेरा कॉमन जवाब उनके पास यही रहता है कि देखो मैं घंटे पे नहीं जाता, मैं काम पे जाता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस ख़त्म करने के लिए तुम्हें अगर 20 घंटा पढ़ने लगता है तुम 20 घंटा पढ़ो। अगर तुम्हारा सिलेबस तुम्हारा 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है और तुम टेस्ट के अच्छा मार्क्स पाते हो देन 2 आवर्स इज सफिशिएंट, नॉट मोर देन दैट। ओके, बट दिस यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, दिस यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टिप इज, सब कुछ मत पढ़ने जाओ, सब कुछ मत पढ़ने जाओ, लिमिटेड पढ़ो, बट जितना तुम पढ़े उसमें कॉन्फिडेंट हो। ओके, इट मे हैपन, एक्चुअली पूरा सिलेबस कवर करना ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, करना भी चाहिए, बट एक कहावत है, तुम 100 का प्रिपरेशन करके 70 पाओ, उससे बढ़िया ये है कि तुम 90 का प्रिपरेशन करके 80 पाओ। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि तुम जितना पढ़े हो उतना तुम सॉलिड जानते हो। ठीक है, तुमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो चाहे लॉ के हो, चाहे लीगल के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे मैथ्स के हो, यू हैव सॉलिड बैकग्राउंड इन दैट चैप्टर, और वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो 90 to 100% प्रोबेबिलिटी है कि तुम वो क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, so be limited but be confident. Remember, you don't have to study everything, but make sure that you are good in very important things. That will actually help. Okay, second, maybe fourth point is be very time specific in solving mock test. ठीक है, अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं एंड आई थिंक मॉक टेस्ट देने का इससे बढ़िया टाइम और कुछ नहीं है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर अभी हम मॉक टेस्ट क्यों दें, हम तो लास्ट महीने भी दे सकते हैं। यस, द आर्ग्यूमेंट इज ट्रू, तुम लास्ट महीने भी दे सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट में अगर सपोज तुम्हारे नंबर ख़राब आए, वो किस कारण से आए, ठीक है,
उसके ऊपर वर्कआउट करके उसे ठीक करने का तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा अगर तुम लास्ट मंथ अपने आप के लिए बचा के रखते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द राइट टाइम, एटलीस्ट मार्च महीने में तुम 3 से 4 अच्छे अच्छे मॉक दो। जो गलतियाँ तुमसे हो रही है, जहाँ तुम बार बार मिस्टेक कर रहे हो, उन गलतियों को पहचानो, उसके ऊपर वर्कआउट करो, एंड देन इन द मंथ ऑफ अप्रैल गिव मॉक टेस्ट एज इफ यू आर गिविंग द एक्चुअल एग्जाम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट पैनिक। डोंट पैनिक का मतलब क्या है? देखो, कैट अचानक से सिलेबस चेंज कर सकता है। सिलेबस चेंज क्या कर सकता है? पैटर्न क्वेश्चन चेंज कर सकता है। ठीक है, सपोज आज तक क्लैट ने कोई सीटिंग अरेंजमेंट या कोई बड़ा पजल का क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा नसीब खराब था या पता नहीं क्या था, लेकिन तुम एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में तुम बैठे और तुम देखते हो कि तुम्हारे ने एक ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन आया है जो आज तक कभी क्लैट में पूछा नहीं गया था, एकदम पूरा नया सेक्शन है, एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग। क्यों? बिकॉज तुम ऐसे ही कम पढ़ के गए थे और तुम जिसमें से पढ़ के गए थे उससे क्वेश्चन आया नहीं, अगली जगह से आ गया, तब तुम क्या करोगे? तो सी, डोंट पैनिक। ठीक है, डोंट पैनिक। अगर ये क्वेश्चन नया है, आउट ऑफ पैटर्न से आया है, तो सबके लिए आया है, सबने क्रिटिकल पढ़ा होगा, लेकिन अगर एक एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो तुम मना नहीं कर सकते बिकॉज सिलेबस में है तुम्हारा एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, तो व्हाट यू मस्ट डू, ओके, अगर पेपर हार्ड है या उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट है, तो रिमेंबर वो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। और उस वक्त जो ठंडे दिमाग से अपना लॉजिक लगा के जो भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाएगा, वही अल्टीमेटली जीतेगा, अल्टीमेटली वही सिलेक्टेड होगा। ओके, सो आई होप यू विल कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ओके, प्रैक्टिस रेगुलरली, गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली एंड स्टे अपडेटेड। ओके, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि बाकी जो तुम्हारे फेलोज हैं, बाकी जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उन तक भी ये बात पहुंच जाए। ओके, थैंक यू अगेन, रत्नाकर सर फ्रॉम मनोला क्लासेस।